मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं एचएस स्पोर्ट्स। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड टेस्ट मैच। एक पहली इनिंग साउथ अफ्रीका की, उसने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को और पाकिस्तान के गेंदबाजों को और पाकिस्तान के फील्डरों को, सारी टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए अपनी बैटिंग के साथ। दुनिया में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के ये जो गेंदबाज हैं ये साउथ अफ्रीका के सामने कुछ भी नहीं है। ये प्रूफ दिया उन्होंने, ये विद द प्रूफ उन्होंने साबित किया और बताया। लेकिन पाकिस्तान की जब सेकंड इनिंग आई तो पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखाई दी, जिसमें सिर्फ एक बाबर आजम का नाम था जिसने 58 रन की बारी खेली और एक मोहम्मद रिजवान जिन्होंने बाबर आजम की सपोर्ट की। उसके अलावा तो सारे ऐसे ना जाने कोई पीछे वो चाय ठंडी हो रही है, ये सीन हमें पाकिस्तान की बैटिंग का नजर आया। क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने जिस तरीके से 194 ऑल आउट हुई वो बैटिंग ट्रैक के ऊपर, जहां वो 615 रन साउथ अफ्रीका वाले लगा रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान को फॉलो ऑन हो गया और साउथ अफ्रीका ने दोबारा पाकिस्तान को खिलाया तो फिर शान मसूद और बाबर आजम आया और दुनिया को बताया कि क्या क्रिकेट होती है, कैसे क्रिकेट खेलते हैं। मतलब इस टीम का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अब इस बैटिंग के ऊपर जिस तरह की इन्होंने की है बाबर ने और शान मसूद ने जिस तरह से खेला है और बाबर आजम ने जिस तरह से खेला है, उसके ऊपर अब दुनिया मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं। और स्पेशली इंडियन मीडिया की तरफ से विक्रांत गुप्ता ने बहुत बड़ी बात कही है, बाबर आजम और शान मसूद को लेकर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच, पाकिस्तान बैटिंग, बाबर आजम एंड शान मसूद पार्टनरशिप और उनकी जो बैटिंग हुई है कमाल की रही है परफॉर्मेंस। इसके ऊपर साउथ अफ्रीकन जो है वो भी काफी मतलब के अपसेट है कि हमने क्या कर दिया है उनको दोबारा खिलाकर। क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब फॉलो ऑन के बाद अगली बैटिंग में आई तो बिल्कुल ही अलग दिखी, बिल्कुल ही डिफरेंट दिखी। क्योंकि शान मसूद ने और बाबर आजम ने अनबिलीवेबल किस्म की कल बैटिंग की और अनबिलीवेबल किस्म की परफॉर्मेंस दी है। उस परफॉर्मेंस की वजह से अब पाकिस्तान की टीम है तो अभी भी मुश्किल में, लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में आ गई है। वो टीम जो 194 ऑल आउट हो रही है, उसके बाद जब बाबर और शान मसूद खेले हैं तो फिर उन्होंने कमाल कर दिया है। इसके ऊपर रिकी पॉन्टिंग की भी स्टेटमेंट आ रही है, पाक मीडिया के भी रिएक्शंस आ रहे हैं। स्पेशली इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा है पाकिस्तान की बैटिंग को। इंडियन मीडिया शॉक्ड बाबर आजम एंड शान मसूद बैटिंग वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिस तरीके से इन्होंने पार्टनरशिप की है। देखिए अब यहां पर जो मैच की सिचुएशन है वो अभी भी पाकिस्तान के हाथ से बाहर है। जो रियलिटी है वो यही है कि अभी भी पाकिस्तान के हाथ से बाहर है। लेकिन इसमें जो एक पॉजिटिव चीज दिखाई दी वो ये दिखाई दी कि अब शायद पाकिस्तान थोड़ा बेहतर पोजीशन में आ गया है। अब पाकिस्तान थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन आ गया है, ये आप जरूर कह सकते हैं। क्या पाकिस्तान की पोजीशन पहले से कुछ बेहतर हो गई है। देखिए 194 ऑल आउट होना ये शर्मनाक था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम सॉरी टू से, किसी को बुरा लगे, ये शर्मनाक था। शर्मनाक जिसको कहते हैं, क्योंकि आप जब खेल रहे थे, जब साउथ अफ्रीका खेल रहा था तो ये बैटिंग ट्रैक था। 615 रन बनाए, मार मार के भरथा निकाल दिया हमारे गेंदबाजों का, चाहे वो स्पिनर्स कर रहे थे चाहे वो पेसर्स थे, उड़ा के रख दिया सबको। लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो ऐसे लगा जैसे सिडनी के पिच पे खिला दिया जहां इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। 194 ये सब आते गए और जाते गए, आते गए और जाते गए। एक अगीसो रुबाड़ा इनसे संभाला नहीं गया और फिर जॉनसन नहीं संभाला गया। लेकिन थैंक गॉड जब उन्होंने फॉलो ऑन करवाया उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया तो फिर अलग टच में दिखाई दिए। फिर बाबर और शान ने फुल रिस्पॉन्सिबल किस्म की बैटिंग की है, फुल जिसको कहते हैं ना आउट क्लास किस्म की, जिसको आप कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल किस्म की बैटिंग की है। 205 रन की पार्टनरशिप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं, शान मसूद। वैसे बाबर के साथ रिजवान का नाम जुड़ा होता है तो इसलिए अक्सर मुंह से अब रिजवान निकल सकता है, तो समझिएगा कि मैं शान कहना चाह रहा हूं। लेकिन बहुत जबरदस्त किस्म की 205 रन की पार्टनरशिप, जिसमें शान मसूद की सेंचुरी और बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली, मैं यहां पर अनफॉर्चुनेटली का वर्ड यूज करूंगा क्योंकि बाबर आजम 81 रन बना के आउट हुए। बट क्लास की बैटिंग बाबर आजम कर रहे थे। चले 100 किस्मत में नहीं था, लेकिन मुझे दुख हुआ कि बाबर आजम जब आउट हुए लास्ट पे जाकर, बिल्कुल एंड ऑफ डे के करीब जाकर आउट हुए। सो पहला विकेट पाकिस्तान का 205 स्कोर के ऊपर गिरा जब बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। और बहुत ही
काबिले तारीफ किस्म की बल्लेबाजी बाबर आजम ने की है, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से फॉर्म लगी नहीं थी, लेकिन यहां 3 फिफ्टियां बैक टू बैक बाबर आजम की तरफ से आई हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। पिछले मैच की लास्ट इनिंग में 50 आई, इस मैच की कल ही बाबर आजम ने 2 बार 50 बना ली ना, एक बार जो है 58 रन बनाए और एक बार फिर आगे 81 रन की बारी बाबर आजम ने खेली है। और बड़ा थोड़ा अजीब भी लगा कि अभी बाबर आजम आउट होके गया और अभी दोबारा बैटिंग करने के लिए आ गया, मतलब जो फॉलो ऑन हुआ। लेकिन एक तरफ से खुशी भी हुई यार, बाबर आजम के फैन जितने भी हैं वो बाबर को बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं। सो पाकिस्तान की एंड ऑफ डे पर जो सिचुएशन है वो 213 पर 1 आउट है। खुरम शहजाद जो है वो नाइट वॉचमैन के तौर पे आए हैं और उन्होंने भी 8 रन 14 गेंदों पे बना लिए। पाकिस्तान 213 रन 1 आउट, यहां पोजीशन बहुत तगड़ी है। अब करना सिर्फ ये है कि सेशन पहला किसी तरह से आपको निकालना है। अगर आप पहला सेशन निकालते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन एक और भी चीज है, या पहले सेशन के बाद आपको फिर दोबारा से नए बॉल का भी सामना करना पड़ेगा, तो ये भी चीज है। आई थिंक सो कि पहले 5-7 ओवर्स के बाद आपको रन्स की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ाना है, ताकि जब नया बॉल आने वाला हो तो आप कम से कम 300 क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, जब आप 300 क्रॉस कर चुके होंगे तो फिर नए बॉल के साथ ऑब्वियसली आपको 15 ओवर जो है वो बड़ा धीमे से खेलना पड़ेगा, संभल के खेलना पड़ेगा। उस वक्त कौन कौन खेल रहा होगा ये सबसे बड़ा मैटर करता है, क्योंकि यहां पर अभी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान जीत तो सकता नहीं है, बट पाकिस्तान इसको ड्रॉ की तरफ जरूर लेके जा सकता है। और वो भी पाकिस्तान अगर आज का पूरा दिन पिद्दी लगाता है साउथ अफ्रीकन गेंदबाज की, तब अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ड्रॉ की तरफ भी जाना मुश्किल है। आज पाकिस्तान को विकेट पे रहना है, क्रीज पे रहना है, और पाकिस्तान को जो है वो ज्यादा नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि 350 रन आज के डे के अंदर पाकिस्तान को बनाने हैं मजीद आज के दिन के अंदर। और अगर आप टोटल की बात करें तो पाकिस्तान को जो है वो कम से कम उन्हें 250 रन की लीड देनी पड़ेगी। अगर 250 रन की लीड की देने की बात करूं तो मजीद अभी जो है वो आप 460 रन मजीद अभी बनाएंगे। 460 470 रन पीछे जो गुजर गया उसको टाटा बाय बाय कहकर अभी आप 460-70 रन बनाएंगे तो आप अच्छी पोजीशन में आएंगे। विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम को और शान मसूद को बहुत ज्यादा प्रेज किया है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। उनका कहना है कि बाबर आजम की फॉर्म दिखती हुई आती हुई वापस दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से बाबर आजम शॉट्स की जो सिलेक्शन थी और जो टक की आवाज आ रही थी, जिस तरह से वो कवर ड्राइव खेल रहे थे, जिस तरह से वो कट शॉट लगा रहे थे, जिस तरह से वो पुल खेल रहे थे, जिस तरह से वो स्ट्रेट ड्राइव लगा रहे थे, मतलब वो बाबर आजम जो पिछली इनिंग में डरते हुए दिखाई दे रहे थे, इस इनिंग में वो बड़े सेंसिबल किस्म की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। सो इंडियन मीडिया के भी रिएक्शंस, पाक मीडिया के भी रिएक्शंस, वर्ल्ड मीडिया के भी रिएक्शंस आ रहे हैं, बट आपके ख्याल से पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त क्या है? आपके ख्याल से पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ कर सकता है या नहीं कर सकता? वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों की राय सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये क्योंकि आप लोग जो सोचते हैं वो सबसे ज्यादा अहमियत की बात है कि आप क्या सोचते हैं। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में है, बट अभी भी आज आप टी तक जो है वो फैसला कर सकेंगे कि मैच किस तरफ जा रहा है। टीम पे जाके जो है वो आइडिया होगा। बट आई थिंक सो कि बाबर आजम ने और शान मसूद ने बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। दुनिया मीडिया को एक बार हैरान भी किया और परेशान भी किया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।